हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे रैखिक प्रोग्राम जिसमें आप 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन आपको बता दिया था कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल मेथड होता है, यानी थ्योरी दिया होता है। थ्योरी से हमें क्या करना होता है, असमीकाएं यानी इनइक्वालिटीज बनाना होता है। उसको बना लेंगे, समझ लिए आप आंसर प्राप्त कर लिए। तो आंसर बनाने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है। वही टेबल को अच्छे से समझना है और समझने के बाद आप अच्छे से सॉल्व करते हुए क्वेश्चन आपको अच्छे नंबर दिला देगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेक्चर नंबर 6 है, ये सब आप पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ चुके, आज 1 पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं और इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक प्रकार के केक 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा फैट की आवश्यकता है। यानी एक प्रकार का केक बनाना चाहते हो तो जिसमें 200 ग्राम आटा लगेगा और 25 ग्राम का वसा यानी फैट लगता है। तथा कह रहा है दूसरे प्रकार के केक यानी 2 प्रकार का केक बनाता है जिसमें 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम का वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। केकों की अधिकतम संख्या क्या होगी यदि 5 किलो आटा और 1 किलोग्राम वसा से बन सकते हैं। यानी 5 किलोग्राम आपको क्या दे दिया गया, आटा दे दिया गया और 1 किलोग्राम वसा दे दिया। इसी को मिलाकर 2 प्रकार के आपको केक बनाने, जिसमें अधिकतम केकों की संख्या ज्ञात करनी है। यह मान लिया जाए कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं होती, मतलब पानी की कमी ना हो, क्योंकि केक बनाने के पानी का, नमक का, ये सब आप मान लीजिए कोई कमी नहीं है कि कोई कमी है। बस जो कंडीशन दिया गया उसी कंडीशन के अंदर सोचना है, बाहर ये नहीं सोचना कि पानी खत्म हो जाए तो कैसे केक बनेगा। तो आपको वो नहीं सोचना है। और सब पदार्थ क्या, कोई पदार्थ की कमी नहीं है। तो कोई पदार्थ की कमी नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम केक बनाते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनने के बाद तभी आपको पता चल पाएगा। तो चलिए टेबल बनाते हैं। तो जब टेबल बनाओगे तो आपको मालूम है इसमें क्या है, वस्तुएं हैं, ठीक है, यानी क्या है, केक है। तो केक कितना, 2 प्रकार के हैं। इसमें केक है तो केकों अगर हम ले लें तो केक आपको क्या दिया गया, ये केक है। तो केक में एक 2 प्रकार का, एक फर्स्ट हो जाए और दूसरा क्या मान लें, सेकंड, क्योंकि 2 प्रकार का केक बना रहा है तो केक हमने मान लिया। कह रहा है केकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लिया जाए कितना, यहां पर अगर हम केकों की संख्या को मान लें तो संख्या कितना, फर्स्ट प्रकार के एक्स केक बनाए गए और वाई प्रकार के, वो सेकंड प्रकार के कितना, वाई केक बनाए गए। अब इसमें कह रहा है कि आटा, तो आटा तो लगेगा ही। तो आटा है और क्या है दूसरा, ये भी किस में, ग्राम में है, याद रखना ये ग्राम में है। और क्या लग रहा है, वसा लग रहा है। वसा भी किस में, ग्राम में है। तो ये दोनों ग्राम में ही है। तो कह रहा है कि फर्स्ट प्रकार के केक बनाने के लिए 200 ग्राम कितना लग गया, आटा लग गया, और 25 ग्राम कितना लगा, वसा लग गया। फिर कह रहा है कि दूसरे प्रकार का 100 ग्राम कितना आटा ले लिया और 50 ग्राम कितना वसा ले लिया बनाने के लिए। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन अगर हमको दिया जाए तो इसकी कुल संख्या कितनी, अगर हम बात करें कुल, तो अगर हम कुल की बात करते हैं यानी इसका कुल बात करो यानी कुल योग, यानी कुल योग का मतलब जो आटा दिया गया वो 5 किलो और ये ग्राम में है तो 5 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे कि 5000 ग्राम होगा। और 1 किलो में कितना, 1000 ग्राम होता है तो 1000 ग्राम हो जाएगा। अब आपको एक चीज और दिया गया है कि इसकी अधिकतम संख्या, और कुछ दिया गया नहीं, और कुछ ही नहीं दिया गया, बस इसी पर हमें क्या कर देना है, इसका सॉल्व करना है। तो हमें एक चीज ज्ञात करने कह रहा है कि अधिकतम संख्या बताओ। तो अधिकतम संख्या बनाने का मतलब है कि ये संख्या है तो हम z बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। इसका आपको क्या करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना, अधिकतम यानी इसको अधिकतमीकरण करना है। चलिए आटा आटा के साथ जाएगा, वसा वसा के साथ जाएगा, ना कि आटा और वसा को एक साथ मिलाओ, क्योंकि जो मात्रा दी गई वो अलग अलग ही मात्रा होगी। तो मात्रा अलग अलग होगी। तो 200 ग्राम आटा कितना फर्स्ट प्रकार के केक में और सेकंड प्रकार के कितना 100, और इसके बाद कितना 5000।
अब हमारे लिए कंफ्यूजन आता है कि ग्रेटर देन लगाए कि लेस देन लगाए। ठीक है, इसमें एक चीज कहा गया कि कोई सामान की क्या हो, कमी नहीं होनी चाहिए, आवश्यकता हुई है। यानी इसमें क्या हुआ है कि इतने चीज की आवश्यकता हुई। अब आवश्यकता होने का मतलब है वो उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं होने पाती। जब कमी नहीं होने पाती तो अधिकतम संख्या ज्ञात करना। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर इसमें ले लिया जाए कि इसकी संख्या अधिकतम कितनी 500 से अधिक नहीं हो सकती, कि 500 ग्राम से आप ज़्यादा यूज कर सकते हो, यहाँ वाई होगा। तो ये इससे ज़्यादा यूज करो क्योंकि संख्या आवश्यकता दी गई, तो आवश्यकता का मतलब अधिकतम संख्या इसकी इतनी होगा 5 किलो। और देखो अब यहाँ से कुछ संख्याएं कट जाएगी, तो अगर हम 100 से इसको भाग कर दें, 100 से भाग, अगर 100 से भाग करोगे तो ये क्या दे देगा, देखो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 50। ये हो गया। तो चाहे इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरे से बनाइए 25 और 50, इसके बाद कितना 1000। तो देखो 25 कितना हो जाएगा x और प्लस कितना 50 y, और ये भी कह रहा है कि कोई कमी नहीं होगा तो अधिकतम रहेगा, तो अधिकतम के लिए सिंबल उधर को। अब देखो कितने से 25 से भाग कर दो, 25 से भाग, अगर हम 25 से इसको भाग करते हैं तो ये 25 इक्के 25, 25 दूना 50 और लेस देन 25 चौका 100, ये हो जाएगा 40। ये 2 बन गया क्योंकि हमें 2 बनाना था। और आप जानते हो अगर 2 मिलने के बाद फिर हम लिख देते x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये हो चुका। तो y ग्रेटर देन दोनों हो गए। इसको प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना होता है, हमेशा आपको बताए थे असमीका प्राप्त हो जाए तो हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर। तो समीकरण का मतलब आपको बताया था, जो छोटा बड़ा दिखता है सब बराबर लगा दो। तो ये कितना था, अगर हम भाग के इसमें 2x प्लस वाई बराबर कितना लेस देन इक्वल 50, यानी 2x प्लस वाई इक्वल कितना 50 हो जाएगा, और फिर इसका x प्लस 2y इक्वल कितना 40 हो जाएगा, और x बराबर 0, y बराबर कितना 0 आ गया। अब आपको बताया थे अगर 2 समीकरण आपको मिल गया तो इनको सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या दे देगा कि इनको निकालते हैं, यानी इसमें x y के मान निकालते हैं। तो क्यों निकालते हैं, क्योंकि रेखा खींचना है। तो 2x और प्लस वाई और बराबर कितना 50। तो हम x ले लेते हैं, यहाँ पर y हो जाए, और ये क्या है बिंदु है। तो x का मान 0, तो देखो y बराबर कितना 50, क्योंकि x से 0 में 2 से गुणा कराओगे y बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो देखो कितना 0 का मा 50 हो जाएगा और 25 का मा कितना 0 हो जाएगा। इसमें आपको ये पता चल चुका कि दूसरा समीकरण फिर निकालते हैं कि इनका दूसरा जो हमारा वैल्यू दिया गया उसको कैसे निकालें। सेम इसी प्रकार आसानी से आप निकाल सकते हो। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2y इक्वल कितना 40 है। जब 40 है तो x y और यहाँ पर क्या लिखते हैं कि बिंदु लिख देते हैं। बिंदु x बराबर 0, तो x 0 हो जाए, 2 से 40 को भाग करोगे 2 दूनी 4 यानी 20 आ गया। y बराबर 0, तो ये कितना 40, तो 0 कामा 20 और 40 कामा 0। हमने आपको बताया था x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो ये पता चल चुका बिंदु। जब बिंदु पता चल चुका तो आप ग्राफ बना लीजिए इसका। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आसानी से इसका हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ये x एक्सिस और y एक्सिस प्राप्त हुआ। यहाँ 1 10 हो जाए क्योंकि 10 में ये 20 हो गया, ये 30, ये 40, ये 50 और कितना 60। ये x एक्सिस हो गया। y एक्सिस पे चले जाइए तो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। पहला देखो 0,50 है, तो 0,50 कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिल जाएगा 0,50 और 25,0 कहोगे इसी के बीच में मिलेगा 25,0 हो गया। अब क्या करिए, इस पे रेखा खींच दीजिए। जब आप रेखा खींचोगे तो कैसे जाएगा, गलत रेखा चली गई। ये रेखा ऐसे चली गई, जहां जहां कट कर रही ये आपको मालूम ही है
कि कहाँ कहाँ ये कट कर रही है। ये दोनों हमें रेखाएं पता चल चुकी। दूसरा कितना, 0,20, तो 0,20 ये हो जाएगा, 0,20 हो गया। और फिर कितना लिखा, 40 कहाँ पे, यहाँ पर, तो 40,0। अब आप क्या करो, फिर से उठाओ पटरी और पटरी उठाकर रेखाओं को खींच दो ऐसे। जब हमने रेखा खींचा तो आपने देखा ये रेखा प्राप्त हो गई। अब ये रेखा प्राप्त हो गई तो दोनों के बीच का कलर करने वाला रीजन इन दोनों को कट कर रहा है। तो कट करने के लिए हमें आपको बताए थे कि इनके ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं। ये इसका इक्वेशन था, x + 2y = कितना, 50। ये था, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, 2x + y = कितना, 50 था। और दूसरा इक्वेशन कितना था कि x + 2y = 40। यानी इसका इक्वेशन था x + 2y = कितना, 40। इसको रफ्कार में सॉल्व कर लीजिए तो हम देखते हैं लिखा हुआ है 2x + y = कितना, 50 है इस पे। और देखो ये लिखा हुआ है x + 2y = कितना, 40। अगर हम y को बराबर कर दे तो आसान होगा। इसमें क्या करो, क्योंकि आपको 2 से गुणा करा दो, तो 2 दूनी कितना, 4x और +2y, 50 दूना कितना, 100 हो गया। आप देखो ये कट गया क्योंकि माइनस और माइनस, ये माइनस, 4 एक में से घटाएंगे 3x हो जाएगा, इसमें 100 में से 40 घटाओगे तो -60 आ जाएगा। 3 दूनी कितना, 6, तो x = 20 आ गया। अगर x = 20 आ गया तो इसमें पुट कर दो 2 × कितना, 20 + y = कितना, 50। तो अगर ले जाएंगे y = 50, 20 दूना 40, तो 40 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 50 में से 10 आ जाएगा। तो हमें कितना आ गया, x, y होता है हमेशा बिंदु, तो देखो कितना आ गया, 20, 10। जहाँ ये कट कर रहा था वो कितना है, ये ग्राफ पे बनाओगे तो हमेशा आपको करेक्ट आंसर दे देगा, लेकिन ग्राफ मेरे पास नहीं बना रहे, वैसे ही बना रहे, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये रफ कार्य था, कोई ज़रूरत नहीं इसको करने के, लेकिन आप कहीं भी कर सकते हो। अब हमें पता चल चुका इसका छायांकित भाग, छायांकित यानी रीजन, कौन से रीजन में कलर करेंगे। तो हम इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मेन क्वेश्चन पे क्या है। इसमें रखो x = 0, y = 0, तो आप रखोगे x से 0 गुणा कराओगे 50 से 0 से, तो ये कितना आ जाएगा, 0 <= कितना, 100। अगर 1000 आ जाएंगे, या यहाँ से लेना हो, कहीं से भी लेना हो आपको, जैसे हम यहाँ से लेना चाहते हैं समीकरण 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 और ये 0 रखोगे तो 0 कितना, 40 हो गया। ये क्या है, सत्य है, कह रहा है 0 40 से छोटा है इसलिए सत्य है। और दूसरा देखो क्या है, x प्लस, ये भी अगर रखोगे तो ये कितना दे देगा, 0 50, ये भी क्या है, सत्य है। अगर सत्य है तो आप जानते हो दोनों लाइनें कैसे होंगी, अंदर की ओर कलर किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, आप इतना सीख चुके होंगे। ये लाइन भी अंदर की ओर आएगी, मतलब ये लाइन भी इस पे खींचोगे तो अंदर की ओर आएगी, ये भी अंदर की ओर आएगी। तो यहाँ से इस पे अंदर की ओर आएगी और इससे भी अंदर की ओर, तो ये दोनों लाइनें यहाँ कट करेगी, तो इसलिए ये रीजन को हम कलर कर देते हैं। अब आपको दिखाते हैं कौन सा रीजन कलर होगा। एक सेकंड, कलर ले लें और फिल कर दें। ये रीजन आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, यही क्या है, हमारा छायांकित भाग है, जिसका दोनों का यानी दोनों रेखाएं अंदर की ओर आ रहे हैं, तो यहीं आके मिलेंगी। ये इस पे लाइनें आएंगी, अगर ये इस पे आ गई तो यहाँ पर मिलेगी, ये भी, और ये वाली आएगी यहाँ पर, तो दोनों आके यहीं पे मिल जाएंगी। जब इसी पर मिल जाएंगी तो यही रीजन क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, तो हमारा छायांकित भाग प्राप्त हुआ। कोणीय बिंदु आप देख ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कोणीय बिंदु में। तो हम अब टेबल बना लेते हैं। ये क्या होगा, कोणीय बिंदु। अगर कोणीय बिंदु की बात करते कौन कौन से, 0,0, क्योंकि इसको चाहे O मान लो, 0,0, और इसको पॉइंट A मान लो। A के कोऑर्डिनेट कितना है, आप कहोगे 25,0 है। अगला देखो कितना, इसको चाहे B मान लो, तो B के कोऑर्डिनेट कितना है, 20,10 है, 20,10 है। अगला पॉइंट एक और है, C मान लो, इसको यहाँ पर C है, तो ना दिख रहा हो आपको दिखा देते हैं, ये 0, कितना है, 20 है, C जो है, और ये है 0,20 है। तो हमें तीनों पॉइंट पता चल चुका कि तीनों पॉइंट क्या थे, इसमें आपने आसानी से पता चल चुका। फिर इसके बाद लिखते हैं कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु
के संगत z बराबर कितना था, x प्लस वाई के मान। तो हमें इसके मान ज्ञात करना है। चलिए रखिए 0, तो 0 आ जाएगा। 25 x का मान 25, y का मान 0 तो 25 आ जाएगा। x का मान 10, x का मान 20, y का मान 10 तो 20 10 कितना 30 और 20। तो आप देखो सबसे अधिकतम किसने दिया, 30 दिया ना, तो यही क्या है, अधिकतम मान है। ये आपसे पूछ रहा था अधिकतम कितना होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि बिंदु 20, 10 पर z का अधिकतम मान 30 होगा। मतलब 30 केक बनेंगे जिसमें से पहले प्रकार के, ये फर्स्ट प्रकार के कितना 10 केक और सेकंड प्रकार के कितना, वो पहले प्रकार के 20 से केक बने और दूसरे प्रकार के 10 केक बन गए। तो बस ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो चाहे जैसे सॉल्व कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक ये ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, ये भी हो गया होगा, ये भी होगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे अगर रैखिक प्रोग्रामर में आपको सैद्धांतिक क्वेश्चन मिलते हैं यानी थ्योरिटिकल मेथड, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।